पल भर में मेरी दुनिया बिखर गई। मैंने एक सच्चाई का सामना किया जिसने एक तूफान को जन्म दिया, मुझे इसके अशांत प्रभाव में छोड़ दिया। मेरी पत्नी केटी और मैंने 3 साल के प्यार और साथ के बाद वर्जीनिया में बसने का निर्णय लिया था। हम नवविवाहित थे, हमारे मिलन की चमक में नहाए हुए। हम दोनों अपने करियर में सफल थे। केटी अपनी प्रतिभा से मुझे पीछे छोड़ रही थी। वह एमबीए कर रही थी, जो उसके माता पिता के एक शैक्षिक ट्रस्ट द्वारा समर्थित था। सहानुभूति में मैंने हमारे घर की देखभाल की जिम्मेदारी ली। कामों से लेकर महीने में 2 बार उसके परिवार की मेजबानी तक, मैं कर्तव्यों के एक अंतहीन चक्र में था। फिर भी केटी असंतुष्ट थी, ये तर्क देते हुए कि मैं उसके साथ पर्याप्त गुणवत्ता समय नहीं बिता रहा था। मैं उलझन में था, पहले से ही काम, घर और उसकी ज़रूरतों के बीच खिंचा हुआ था। फिर भी मैंने और अधिक करने का वादा किया। फिर पिछले बुधवार को आया। हमारी रसोई की टैबलेट, जो मुख्य रूप से व्यंजनों के लिए उपयोग की जाती थी, लगातार पिंग करने लगी। मेरे लिए भयावह था कि यह केटी के गूगल खाते से जुड़ी थी। एक मित्र के साथ बातचीत में हमारे घर में एक अवांछित आगंतुक का संकेत था जब मैं बाहर था। गहराई से खोजने पर मुझे मार्च से डेटिंग ईमेल मिले। वे केटी और ल्यूक नामक एक व्यक्ति के बीच अंतरंग आदान प्रदान थे, जो प्यार भरे शब्दों और घोषणाओं से भरे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने सबूतों के स्क्रीनशॉट लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक कार्य मित्र से संपर्क किया जो कानूनी ज्ञान रखता था, जिसने मुझे केटी का सामना करने की सलाह दी, लेकिन अकेले नहीं। मैंने एक मित्र को गवाह के रूप में लेकर उसका सामना किया। केटी ने ल्यूक के साथ अपने संबंध को स्वीकार किया, ये मानते हुए कि वे हमारे घर और होटलों में अंतरंग रहे थे। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, वह अब एक अजनबी थी। वह पछतावे से भरी थी, ये दावा करते हुए कि उसने ल्यूक के साथ संबंध समाप्त कर दिया है और हमारे संबंध को सुधारना चाहती है। लेकिन विश्वास टूट चुका था। इसके बिना प्यार खोखला लग रहा था। वर्तमान में मैं अपने घर में अकेला हूं, सिवाय हमारे कुत्ते के। केटी एक पड़ोसी के बीबीक्यू पर है, उसका परिवार हमारे जीवन में उठ रहे तूफान से अनजान है। मैं उलझन में हूं। मेरा एक हिस्सा उस जीवन की लालसा करता है जिसे हमने योजना बनाई थी, जबकि दूसरा हिस्सा तलाक के लिए चिल्ला रहा है। एकमात्र निश्चितता यह है कि मुझे निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता है। मैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए वकीलों से परामर्श करना चाहता हूं। हमारा एकमात्र साझा संपत्ति हमारा घर है, जो कुछ राहत देता है, लेकिन मैं अभी भी नष्ट, खाली और अकेला महसूस करता हूं। इस अंधेरे समय में मैं इस उम्मीद से चिपका हुआ हूं कि तूफान अंततः गुजर जाएगा, एक ऐसा सवेरा छोड़ते हुए जहां मैं फिर से निर्माण कर सकूं। लेकिन फिलहाल मैं भटक रहा हूं, तूफान में खोया हुआ।